मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है जो जीवित है? वो है कोशिका। हो गए चावल में कितने गुणसूत्र होते हैं? चावल पादप में आता है, पादप में गुणसूत्र होंगे। ये वर्ड सुना है पैथोलॉजी? ऐसे एक वर्ड ले लिया। जब आप पैथोलॉजी लैब में जाओगे खून की जांच कराने, तो खून में कौन सी बीमारी है, कौन से जीवाणु है, कौन से विषाणु है? कि गंजा दामाद जो है फ्रूट खिलाते हैं। दामाद कैसा भी हो बेटा। एथलीट फुट क्या होती है बेटा? एथलीट फुट एक ऐसी बीमारी होती है। तो कैसे है बेटा? मैं हूं डॉक्टर करण वर्धानी। मैं आपको जीव विज्ञान पढ़ाऊंगा, यानी बायोलॉजी हिंदी माध्यम में। हिंदी माध्यम में हम नीट के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे क्लास में। साथ ही साथ मेरे पढ़ाने के तरीके में मैं इस तरीके से 3D स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता हूं। यही 3D स्ट्रक्चर आपको यहां पर भी दिखेगा थोड़े टाइम में। और मॉडल्स का 3D मॉडल्स, जैसे रीढ़ की हड्डी हो गई, पूरा आपका स्कल हो गया, सब कुछ 3D में पढ़ेंगे। कोशिका 3D में, सब कुछ 3D में पढ़ाया जाएगा आपको। अब साथ ही साथ मैं आपको लैटिन लैंग्वेज पढ़ाऊंगा। लैटिन लैंग्वेज क्या होती है? ये एक बायोलॉजी की लैंग्वेज है बेटा। मैं उसको पढ़ाऊंगा आपको, जिसमें वर्डों को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं अपन को बायोलॉजी को समझना है बेटा, तो अपन हर एक वर्ड को समझेंगे तोड़ तोड़ के उसके टुकड़ों को। तो लैटिन लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको दूंगा बहुत सारी ट्रिक्स, जिससे आप रटने वाली चीज़ों को भी अच्छे से याद कर पाए। और समझने वाली चीज़ तो अपन लैटिन लैंग्वेज से कर ही रहे हैं बेटा, लेकिन नाम तो याद रटना ही पड़ेगा ना। तो वो अपन जो है ट्रिक्स के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से उसको समझेंगे। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं सेल के बारे में। सेल या फिर कोशिका, ये आपकी कोशिका है बेटा। और कोशिका के अंदर आपको क्या मिलेगा बेटा? केंद्रक मिलेगा। ये आप तो सब जानते होंगे, ये केंद्रक हो गया बेटा। जो भी चीज बीच में पाई जा रही है उसको कहा जाता है केंद्रक। कोशिका के बीच में भी केंद्रक है। अणु, एटम, उसके बीच में भी क्या है? केंद्रक है। तो जो भी चीज मध्य में पाई जा रही है उसको अपन केंद्रक कहेंगे बेटा। कोशिका सबसे छोटी इकाई है, आप सभी जानते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है जो जीवित है? वो है कोशिका। और मानव शरीर में सबसे छोटी चीज जो जीवित नहीं है वो है अणु। लेकिन अगर जीवित की बात करते हो तो वो क्या हो जाएगी? कोशिका हो जाएगी, सेल हो जाएगी। तो ये आपके केंद्रक हो गया। केंद्रक के अंदर भी आपको क्या मिलेगा? केंद्रकीय द्रव्य मिलेगा। ये केंद्रकीय द्रव्य है। और कोशिका के अंदर भी आपको क्या मिलेगा? इस प्रकार से द्रव्य मिलेगा। इसे कोशिकीय द्रव्य कहेंगे। ये कोशिकीय द्रव्य, ये केंद्रकीय द्रव्य, दोनों में द्रव्य मिलेगा आपको। और अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको क्या मिलेंगे? गुणसूत्र मिलेंगे। इस तरीके से गुणसूत्र मिलेंगे। तो ये जो गुणसूत्र होते हैं बेटा, ये क्या है? गुणसूत्र। गुणसूत्रों का जो नंबर है ये बताएगा कौन सी कोशिका है। अलग अलग कोशिका में गुणसूत्रों का अलग अलग नंबर होता है बेटा। संख्या अलग अलग होती है गुणसूत्रों की अलग अलग कोशिकाओं में। जैसे मानव की जो कोशिका है उसमें गुणसूत्र मिलेंगे आपको 46 केंद्रक के अंदर। ऐसे अगर आप बिल्ली की कोशिका लेते हो तो आपको गुणसूत्र मिलेंगे 38 बेटा, 38 मिलेंगे आपको गुणसूत्र। तो सब जीवों में या सब जीवों की कोशिकाओं के केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है, जिससे पहचानने में मदद होती है बेटा। अगर मैंने आपको कोशिका दी और उस जो कोशिका के अंदर केंद्रक के अंदर अगर 46
अगर 46 अगर गुणसूत्र है तो वो मानव या मनुष्य की कोशिका है बेटा। और अगर वही मैंने आपको एक कोशिका दी जिसके केंद्रक में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो है 38 यानी 38, तो बेटा वो जो कोशिका की है वो मानव की नहीं, वो एक बिल्ली की है। ठीक है, चलिए, तो गुणसूत्र ही कोशिका में अंतर करते हैं। कौन सी किसकी कोशिका है? चलिए, तो गुणसूत्रों में की कौन कौन सी संख्या होती है, किस किस जीव में क्या क्या संख्या होती है, जरा अपन देखते हैं। तो चलो देखो, उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं बेटा। AC रेट्स हाई, AC रेट्स हाई। ठीक है सर, ये तो इंग्लिश में नहीं बेटा, हिंदी में भी ट्रिक रहेगी, आप टेंशन मत लीजिए, दोनों माध्यमों में रहेगी। A फॉर एप्पल, एप्पल यानी क्या होता है बेटा? सेफ। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिखूंगा बेटा आपके लिए, ताकि आपको दोनों याद रखे, क्योंकि आपको आगे जाके कोई भी आप कुछ करना हो, MBBS BSc कुछ भी करना हो, एग्रीकल्चर या कुछ भी करना हो बेटा, कोई भी आपको डिग्री करनी हो उसमें बेटा इंग्लिश आएगी, इसलिए मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखूंगा आपके लिए। C फॉर बेटा कैट, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। सर बॉल तो है नहीं बेटा, बॉल निर्जीव है, नॉन लिविंग है, वो कहां से होगा? कैट बिल्ली बेटा, बिल्ली तो लिविंग है, और जहां बिल्ली वहां चूहा, रैट, रैट यानी चूहा। और H फॉर बेटा ह्यूमन, ह्यूमन या फिर मानव, मनुष्य बेटा, मनुष्य। तो बेटा बताओ मुझे, मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? बोलो, मानव में कितने गुणसूत्र हैं? बोलो बेटा। मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं कोशिका के केंद्रक के अंदर। तो 46 ट्रिक का नाम है बेटा -4, और 46 -4 कितने हो गए गुणसूत्र? 42, 42 -4 38, 38 बेटा, 38 -4 34 बेटा, 34 गुणसूत्र आ गए बेटा। ऐसे ही और भी जगह ये -4 ट्रिक लगेगी बेटा, जैसे राम ऑर्डर हनुमान टू फ्लाई बेटा, राम ऑर्डर हनुमान टू फ्लाई बेटा। R फॉर राइस बेटा, राइस यानी चावल, धान। M फॉर मेज, मेज क्या होता है सर? मेज यानी बेटा मक्का, मक्का भुट्टा बेटा, मक्का भुट्टा। स्वीट कॉर्न आप अक्सर खाते हैं बेटा, स्वीट कॉर्न। कहां पर? जब आप जाते हैं बड़े बड़े मॉल में तो स्वीट कॉर्न मिलता है आपको, भुट्टा मिलता है आपको, तो स्वीट कॉर्न या मेज या मक्का बेटा। O फॉर ऑनियन बेटा, ऑनियन यानी प्याज, ठीक है, ये प्याज हो गई बेटा। और H फॉर हाउस फ्लाई बेटा, हाउस फ्लाई यानी क्या होता है? घरेलू मक्खी बेटा, घरेलू मक्खी, जो घर में रहती है मक्खी उसको घरेलू मक्खी कहेंगे, जो फल पर रहेगी मक्खी उसको फल मक्खी या फिर फ्रूट फ्लाई कहेंगे, फल मक्खी बेटा, है ना। तो अब जरा देखो ट्रिक कैसे लग रही है। देखो बेटा कैट, देखो ABC बेटा, ये मत बोलना मुझे ABCD नहीं आती, माना आप हिंदी मीडियम के, लेकिन ABCD तो आती होगी। A किस नंबर पर आता है? 1 B 2 C 3, मुझे मालूम है आपको पता है। तो ये बताओ C कितने नंबर पर आया? 3। और इसको पढ़ो पूरे को इकट्ठा, एट या एट। कितने हो गए बेटा कैट में? बिल्ली में कितने हो गए गुणसूत्र? बिल्ली में बेटा, बिल्ली में कितने गुणसूत्र हो गए? बिल्ली में गुणसूत्र हो गए बेटा 38। कितने हो गए बेटा? 38। ठीक है, और बताओ, और बताओ। राइस चावल बेटा, राइस चावल, चावल अगर आप देखोगे चावल में कितने गुणसूत्र होते हैं? चावल पादप में आता है, पादप में गुणसूत्र होंगे। तो बेटा ये हो गया 1, ये हो गया 2, और बेटा आइस का मतलब होता है ट्वाइस, 2 गुना, ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना,
कितने गुना बेटा? 2 गुना कर दो, तो कर दो यार 2 गुना, ट्वाइस आइस ट्वाइस, 2 गुना कर दो, कितने हो गए? 24। तो कितने गुणसूत्र हो गए बेटा? चावल में, धान में कितने गुणसूत्र हो गए? 24। तो कर दो यार 24। ट्रिक का नाम तो पता ही है तुम्हें, -4, 24 -4, 20, मक्का में 20, 20 -4, प्याज में 18, 18 -4, कितने हो जाएंगे बेटा? सॉरी, ये देखो वैसे गलती होती है, अक्सर जल्दबाजी में गलती हो जाती है। अब वो गलती अपन लिख लेते हैं जबरदस्ती। और बेटा ये देखो फ्रूट फ्लाई है, एंड में लिख लो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्रूट फ्लाई आया हुआ है बेटा। ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में फ्रूट फ्लाई में कितने गुणसूत्र होते हैं? जितने ये अक्षर पढ़ो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 होते हैं गुणसूत्र। 8 तो ये हो गए बेटा। अब तुम अगर 20 -4 करोगे तो अगर 18 आ गया गलती से, तो 18 -4 करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? 14। और 14 -4 करोगे तो 12, लेकिन आना क्या चाहिए था? 14 -4 करोगे तो 10, लेकिन आना क्या चाहिए था? 8। 10 आ रहा है तुम्हारा, 10 आएगा यहाँ पर इसके हिसाब से। इसका मतलब गड़बड़ है, मतलब आपको आगे वाला याद रखना 24 है, पीछे वाला याद रखना 8 है, बीच में कोई गड़बड़ हो गई। आप जानते हो बेटा अपन की मैथ्स कितनी अच्छी होती है, आप जानते हो। 24 -4 20, 20 -4 16, और 16 -4 12, और 12 -4 8, और ऊपर भी 8 हमने पहले ही निकाल लिया था, तो इसका मतलब सही है। चेक पॉइंट दे दिया बेटा, जबरदस्ती गलती कर दी, चेक पॉइंट दे दिया, चेक करने के लिए कि हम सही कर रहे हैं मैथ्स का कैलकुलेशन, क्योंकि मुझे पता है मैथ्स की कैलकुलेशन अच्छी होती है, सबसे अच्छी होती है बायो वालों की। चलो ऐसे ही चेक पॉइंट आपको आगे देखते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा। और सुनो, मैं आपको पढ़ाऊंगा लैटिन लैंग्वेज। कौन सी बेटा? लैटिन लैंग्वेज, है ना। तो लैटिन भाषा का मैं आपको ज्ञान दूंगा बेटा, लैटिन भाषा का मैं आपको ज्ञान दूंगा। जैसे पैथोलॉजी, इसको 2 टुकड़ों में बांटो। ये वर्ड सुना है पैथोलॉजी? ऐसे एक वर्ड ले लिया, है ना, ऐसे ही वर्ड दो मुझे दिमाग में आया, पैथोलॉजी। दोस्त गया था पैथोलॉजी लैब में, बुखार चल रहा है, बारिश का मौसम था, जब ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है तो पैथोलॉजी वर्ड आ गया, मैंने लिख दिया। अपन को पैथो वर्ड याद रखना है और लॉजी वर्ड याद रखना है। पैथो का मतलब होता है बीमारी, पैथो का मतलब क्या होता है? बीमारी बेटा। और लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन बेटा। क्या होता है? अध्ययन बेटा, ठीक है। लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। बीमारी का अध्ययन ही क्या कहलाया जाएगा? पैथोलॉजी। सर इसका मतलब बेटा जब आप पैथोलॉजी लैब में जाओगे खून की जांच कराने, तो खून में कौन सी बीमारी है, कौन से जीवाणु हैं, कौन से विषाणु हैं, कौन से बैक्टीरिया हैं, कौन से वायरस है, कौन सी फंगस है, वो सब वहां पर अध्ययन होगा। आपके खून का अध्ययन होगा कहां पर? पैथोलॉजी लैब में। वहां पर आप में उस आपके खून में कौन सी बीमारी है उसका अध्ययन होगा, कौन से जीवाणु है, कौन से विषाणु है, उसका अध्ययन होगा पैथोलॉजी लैब में। समझ लो बात को बेटा? इस तरीके से आपको याद रखना है। ऐसे ही चलो, एक ये वर्ड है, ऐसे ही अपन वर्डों का इस्तेमाल, पैथो वर्ड आपने पढ़ लिया, अब इसका इस्तेमाल कहीं और भी जगह यूज हो सकता है। जैसे पैथोजन, ये देखो पैथोजन, आपने सुना है पैथोजन? पैथोजन अब 2 टुकड़ों में तोड़ दो। पैथो का मतलब तो तुम जानते हो क्या होता है बेटा? बीमारी। और जन का मतलब क्या होता है? बोलो। बनाना, बीमारी बनाना। जन का मतलब क्या होता है? बनाना, जनरेटिंग, बनाना। सर बनाना क्या बनाना सर? उल्लू बना रहे हो क्या? अरे नहीं बेटा, बीमारी को बनाना। कौन बनाता है बीमारी? कौन ऐसा है जो आपके शरीर में जाता है और बीमारी बना देता है? कौन ऐसा है बताओ?
शरीर में जीवाणु यानी बैक्टीरिया, विषाणु यानी वायरस जाते हैं और शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं। याद रहेगा? तो इस तरीके से मैं आपको क्या दूंगा, लैटिन लैंग्वेज के बारे में पूरा ज्ञान दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए। तो और साथ ही साथ बेटा और भी बहुत सारी ट्रिक्स होंगी। सर आपने तो इंग्लिश में ट्रिक्स दी, नहीं बेटा हिंदी में भी मिलेंगी आपको ट्रिक्स पूरी की पूरी। चलो दे देता हूं, वैसे इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन कोई बात नहीं। गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो ये कवक से जो बीमारियां होती हैं, बताया ना, कवक से, जीवाणुओं से, विषाणुओं से बीमारियां होती हैं और उसी के अध्ययन को ही पैथोलॉजी कहा जाता है। तो कवक से बीमारियां होगी कि नहीं होंगी यार? बोलो। कवक यानी फंगस, उससे बीमारी होंगी। कौन कौन सी बीमारी होती हैं? गंजापन होता है बेटा। कौन सा पन होता है बेटा? गंजापन होता है कवक से। ठीक है। दमा यानी दमा बेटा, दमा है ना। और द यानी दाद, खा यानी खाज खुजली, और फुट यानी एथलीट, फुट, एथलीट फुट बेटा, एथलीट फुट बेटा। ठीक है, चलो तो ये आप लिख लो बेटा एक बार जरा इसको। लिख लिया? तो बेटा आप जरा ये समझना कि गंजा दामाद जो है फ्रूट खिलाते हैं। दामाद कैसा भी हो बेटा, उसको फ्रूट खिलाया जाता है। कई गाने बने हैं, दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी अंगना में पधारे। तो ऐसे कई सारे गाने बने हुए हैं, दामाद जी ये खाइए, दामाद जी ये खाइए। दामाद कैसा भी हो, काला हो, भूत हो, ठिगना हो, उसको फ्रूट खिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि दामाद को बेटी दी है बेटा अपन ने, दामाद को अपने घर की बेटी दी है अपन ने। तो दामाद जो है उसको बढ़िया जो है सास जो होती है दामाद की, बढ़िया ड्राई फ्रूट्स, महंगे वाले ड्रैगन फ्रूट वो खिलाती है बेटा। ठीक है। तो दामाद कैसा भी हो, गंजा क्यों ना हो दामाद, उसको फ्रूट खिलाना जरूरी है बेटा। क्योंकि अगर दामाद नाराज हो गया कि खातिरदारी अच्छी से नहीं हुई है, तो वही हमारी घर जो बेटी होगी उसको कुछ उल्टा सीधा कह सकता है। इसलिए मौका नहीं देना है और भरपेट खाना खिलाना है, भर भर के, है ना। अक्सर आपने ऐसा मूवियों में देखा होगा। तो गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा यानी गंजापन, दामा यानी दमा, है ना। गंजापन आपने अक्सर देखा होगा, गंजापन हो गया है ना। गंजे तो आपने देखे होंगे। दमा, दमा बेटा एक बीमारी है सांस की। तो उसमें आपने अक्सर देखा होगा, अरे फुसफुस का है, तो फुसफुस देते हैं तब जाके उसको सांस में सांस आती है बेटा। समझ रहे हो बात को? तो बेटा जो नलियां हैं जिनसे सांस बह रही है, श्वसन हो रहा है जिनसे, वो जो है दब जाती हैं, छोटी पड़ जाती हैं। ठीक है। और ठीक है, अगर उन फिर फुसफुस दे देते हैं तो वो खुल जाती है इस तरीके से। तो ये हो गया आपका दमा बेटा, है ना। दाद बेटा आपने गोल गोल अक्सर देखा होगा, गोल गोल हो जाता है हाथ पर इस तरीके से, या यहाँ पर गोल गोल सा हो जाता है। ठीक है, कवक से, उसको दाद कहा जाता है, या रिंग वॉर्म भी कहा जाता है। रिंग बन जाती है बेटा ऐसे दाद की, है ना। और बेटा खाज खुजली, रिंग नहीं बन रही, खुजली हो रही है, खाज खुजली बेटा, खाज खुजली। बेटा मैं आपको स्लाइड से पढ़ाऊंगा, बहुत सारी हमारी स्लाइड्स होती हैं, मैं आपको उससे पढ़ाऊंगा। आप स्लाइड्स मेरे यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्लाइड्स भी उसमें बाकायदा हिंदी माध्यम में लिखा रहता है और उससे मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। तो इस तरीके से 3D में पढ़ाऊंगा और स्लाइड्स रहती हैं बेटा हमारी, उससे मैं आपको पूरी की पूरी पढ़ाऊंगा। आज मैं स्लाइड से नहीं पढ़ा पाया, लेकिन पूर्ण रूप से मैं आपको स्लाइड से ही पढ़ाऊंगा बेटा, है ना। कुछ इस तरीके से आपकी स्लाइड्स आपको देखने को मिलेंगी।
तो ये बेटा कुछ इस तरीके से आपको स्लाइड्स देखने को मिलेंगी, शायद आपको दिख रहा हो तो इस तरीके से अपनी स्लाइड्स होंगी हिंदी माध्यम में, है ना। तो हिंदी माध्यम में इस तरीके से स्लाइड्स होंगी, वो अपन पढ़ेंगे बेटा, है ना। तो स्लाइड से पढ़ाऊंगा मैं आपको, आप बेफिक्र रहिए। और साथ ही खाज खुजली के साथ साथ, खाज खुजली होती है तो मैं बकायदा आपको इसके डायग्राम चित्र वगैरह दिखाऊंगा बेटा बकायदा, है ना। और एथलीट फुट बेटा, क्या बेटा, एथलीट फुट। एथलीट फुट क्या होती है बेटा, एथलीट फुट एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें एथलीट्स या जो धावक होते हैं, जो भागते हैं, रनर भागते रहते हैं, उनके पैरों में इस जगह पर उनकी जो स्किन है वो निकलने लगती है बेटा, फंगस लग जाती है, क्योंकि कवक को चाहिए होता है पसीना, कवक को चाहिए होती है गर्माहट, गर्माहट यानी ऊष्मा, पसीना, है ना, यानी नमी। तो ये दोनों चीज़ें जब अपन भागते हैं तो अपन का पूरा पैर गर्म हो जाता है, साथ ही साथ पूरा पसीना आ जाता है पैर में बेटा। और ये सबसे अच्छी कंडीशन है कवक की ग्रो करने की। कवक जो है ब्रेड पर उग जाती है। कब उगेगी ब्रेड पर, ठंड के मौसम में नहीं, उस टाइम पर जब गर्मी भी हो और बरसात का मौसम भी हो, दोनों हो, गर्मी भी हो और बरसात का मौसम भी हो, तो आपने जैसी ब्रेड रखोगे थोड़े टाइम में ही उस पर कवक लग जाएगी। लेकिन ठंड में ब्रेड पड़ी रहे पूरा दिन, उसमें कवक नहीं लगती। तो ऐसे ही बेटा जो एथलीट, जो धावक है, जो भाग रहा है, उसके पैर में ऊष्मा है, गर्मी है, पसीना है, उसमें कवक लग जाती है पूरी की पूरी, और ये है एथलीट फुट नामक बीमारी, है ना। एनसीईआरटी में आपकी जो है, आपका दमा है, ठीक है, आपका दाद है पूरा का पूरा, ठीक है, दमा आपके 11th क्लास में है, दाद आपके 12th क्लास में है, ठीक है। और ये जो बाकी जो है ये आपके नहीं है बेटा, है ना। तो फिर भी आपको पता होना चाहिए, कभी भी कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी वगैरह या कोई भी एग्जाम हो, आपको सबकी नॉलेज होनी चाहिए बेटा। ट्रिक्स मेरी आपकी हर जगह अप्लाई है। आप कोई भी एग्जाम दे दो 12वीं के बाद का, आप हर जगह मेरी ट्रिक्स लगेंगी। समझ रहे हैं आप बात को? तो ठीक है, तो ये सारी कवक की बीमारियां हैं। खाज खुजली में खाज खुजली होती है। एथलीट फुट जो होता है ये एथलीट्स में होता है, जो धावक होते हैं वहां पर कवक लग जाती है उनके पैरों में, ठीक है, पूरी चमड़ी जो है पूरी खराब हो जाती है। दूसरी बेटा दमा, है ना, दमा जो है सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, दाद में ऐसा गोलाकार रिंग वॉर्म बन जाती है, और गंजापन में पूरा का पूरा गंजा हो जाते हैं। ये तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन क्लास में मिलते हैं और स्लाइड्स के साथ मिलते हैं बेटा, अच्छी अच्छी डायग्राम और चित्रों के साथ मिलते हैं, 3D पढ़ते हुए मॉडल्स के साथ, ठीक है। चलिए, थैंक यू बेटा।